ओ भाई, आज का अंकुश का वीडियो मतलब आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो तो कल का है। मतलब एकदम औसम, सुपर से भी ऊपर। ऐसा वीडियो देख के तो भैया दिल जिगर किडनी सब खुश हो गई। मतलब भाई 3 लोग थे वीडियो में और ऐसे ही वीडियो बनाओ तो मज़ा आता रहेगा। उसमें थी कंचन, उसमें थी मम्मी जी और उसमें थे अंकुश। तो भाई जब कुछ पोलम पट्टियाँ खुली हैं और थंबनेल थंबनेल तो वाकई में इतना बढ़िया औसम थंबनेल था कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा थंबनेल भी लगेगा। और ये थंबनेल मुझे किसी की याद दिला रहा था। किसका? काली करतूतें। अरे बाप रे बाप, किसकी काली करतूतें? कुनबा वासियों की, और ख़ासकर हमारी इंडिपेंडेंट की। वैसे काली करतूतें तो बहुत है, हम सब ने सुनी है, जानी है। लेकिन एक काली करतूत पे अंकुश ने स्टैंप लगा दिया कि हाँ हाँ, हमने करा था 2020-21 में। किसी के लिए ऐसी काली करतूतें तो कहाँ है और कहाँ है काली करतूतें? छोटी दीदी की काली करतूतें बताई गई हैं अंकुश के द्वारा। वैसे इस काली करतूत में बड़ी भी शामिल है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भैया आज के वीडियो में ना तुमको बहुत ही मज़ा आया होगा, हैं? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं और भी मज़ा आने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। पर यकीन मानिए मम्मी जी, वो काले प्रिंट वाला कुर्ता एकदम गजब ढा रही थी आप। मतलब अच्छा लग रहा था आपके ऊपर वो कलर। और मैं चाहूँगी कि आप उसको रिटर्न ना करें। अगर छोटा मोटा कहीं से ढीला है, लंबा है, चौड़ा, तो उसका दूसरा मंगा लीजिए अपने साइज़ का जो भी। लेकिन पर आपके पास वो होना चाहिए। बहुत मस्त लग रही थी वो वाला ड्रेस वाला सूट, है ना। तो चलो भैया शुरू करते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो आ चुका है। अब उधर तो देखो रोज नौटंकी ड्रामा चल ही रहा है। और बड़ी दीदी तुम पर भी आएंगे। तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक। तो भाई तुम तक तो आज मुझे पहुंचने हैं। तुम तक आएंगे, है ना। चलो फिर शुरू करें। तो ये अंकुश का वीडियो आया है, क्या घटियापन है, हैं? 2021 और 20 का जो है आज राज बताता हूँ। सच आपको मिलवा देता है आइडिया। अच्छा, सच आपको सब मेरे आइडिया पसंद आएंगे, मिलवा देंगे। चलो ऐसे आइडिया से, ऐसा कुछ इनका टाइटल है। तो इनका जो टाइटल है दोस्तों, भाई देखो, इन्होंने वाकई में हमारी छोटी दीदी की और बड़ी दीदी की पोलम पट्टी खोल दी। जो एक सूट मंगाए इतराती हैं, आज हमने ये सूट पहना, कल हमने वो सूट पहना है। और लिंक दे के जो वापस कर देती हैं ना। तो भैया पता चला, अंकुश अग्निहोत्री ने कहा कि देख कंचन, वैसे भी 15 दिन का और 1 महीने का होता है वापसी का। तो एक काम कर, तू मंगाया कर, पहना कर, फिर वापस कर दिया कर। कंचन ने हाथ जोड़ ले, ना भैया ना, हम ऐसा काम नहीं करते हो, प्लीज़ ऐसे जनता को भी ना बोलो। हालांकि वहाँ हंसी मजाक चल रहा था। कंचन इस प्रकार के घटिया वाहियात काम नहीं करती है ना। तो उसने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि भैया बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले ना, नको बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर अंकुश ने कहा चलो आज आपके आंखों से काला पर्दा हटा देते हैं। ये वाला काम हम 2020 और 21 में किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। पहना जाता था फिर वापस कर दिया जाता था, पहना जाता था। देखो, जब हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट हो सॉरी, जब हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब वो टाइम था जब अंकुश बेचारे इन सब कुनबा वासियों के लिए कुछ भी गंदा पुंदा कमेंट आता था, लोग मतलब टारगेट करते थे, तो अंकुश उस टाइम उसको लगता था नहीं यार ऑडियंस गलत है, पर ऑडियंस उस टाइम भी सही थी। तो अंकुश वो कमेंट डिलीट कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि भाई हस्बैंड थे और कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेगा, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और अंकुश ने न जाने कितने ऐसे कमेंट डिलीट करे हैं परेतिन के लिए, है ना। लेकिन आज का दिन देखो, परेतिन तो जानबूझ के ऐसे कमेंट्स रखती हैं जहाँ पर अंकुश अग्निहोत्री उसकी माँ और उसकी बहन के लिए कुछ भी असभ्यता भरे शब्द, मतलब कुछ लोग तो इतना गंदगी पे आ जाते हैं जो कि इन्हीं की फेक आईडी होती हैं। इन्हीं के द्वारा बनाई गई आईडी से इतना घटियापन लिखा जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। खैर, जवाब का ही देंगे, है ना। तो आज एक काला राज खोला गया है और यही काला राज हमारी बड़ी दीदी का है। वो भी खूब सारे सूट मंगाती हैं। सब लोग सोचते हैं हाय राम,
इतना नहीं कमा रहे हैं, ये ससुर का नाती रोज कपड़े आ रहे हैं, एकदम महंगे महंगे कपड़े आ रहे हैं, ये चल का रहा है। तो भाई इतने दिनों से सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये चल का रहा है, लेकिन अब समझ में आ गया। वैसे देखो कंफर्म तो हम सबको था, हम लोग बोलते भी थे कि ये पहनते हैं और वापस करते हैं, लेकिन आज स्टैंप मार दिया अंकुश जी ने। तो भैया ये सब बहुत बढ़िया काम करे। अरे भैया वो तनी उम्र वाला तनी खोल खाल देते तो तनी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कहा कि इनकी सबकी ना, अब देखो नासा वाली टीम फ्री हुई है, जब से सुनीता विलियम्स वापस आ गई है नासा वाली टीम में सब लोग तालियां बजा रहे थे, मतलब अब वो लोग फ्री हो चुके हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ी दीदी की उम्र पर ना नासा जी अब रिसर्च कर ले, नासा के वैज्ञानिक जो भी हैं, है ना। कहा कि इनकी उम्र का जो सीमा है वो कभी कम हो जावे, कभी ज़्यादा हो जावे, कभी क्रिटिकल हो जावे, कभी मम्मी जी की शादी 1990 में हुई हो और कभी कभी इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1986 हो जावे, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो नासा वालों से हम विशेष अनुग्रह करेंगे कि कृपया करके दीदी के जन्म दिवस की जटिल गुत्थी है उसको सुलझाने का कष्ट करें। कहा कि ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है, फैलती जाती है और गुत्थियाँ कई बार हानिकारक हो जाती हैं। तो नासा वालों को आज ही हम देखो पत्र लिखते हैं, और आप लोग भी लिखिए कि हमारे पास एक झुठियंका दीदी हैं, उनकी एज का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश का चर्चित सवाल बन चुका है, हैं। तो अब इतना तो करना ही पड़ेगा नासा वालों के लिए, इंडिया के लिए। आए चलो फिर शुरू करते हैं। अब आते हैं दीदी के, थोड़ा सा एक स्टोरी लगाई थी दीदी ने। अब इस स्टोरी पे बात करना बेहद है ज़रूरी, क्योंकि कल ये स्टोरी के बारे में मुझे लाइव में पता चला था। तो उस टाइम तो मैं कोई वीडियो बना नहीं रही थी, पर मैंने कहा ज़रूर था कि इस स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे सुबह के वीडियो में, है ना। और आजकल ये लोग स्टोरी बड़ा खेलते हैं, तो हमने कहा क्यों ना इस स्टोरी के बारे में बात कर ली जाए। वैसे ये स्टोरी लगाई है झुठियंका ने, और ये स्टोरी आपको थंबनेल पे भी मिल जाएगी मेरे। अगर आपके बाहर रहने वाले बच्चे कुछ दिन की छुट्टी को लेकर घर आएँ, यहाँ पर मम्मी जिसे कहा गया है, डियर मम्मी, अगर आपके बच्चे कुछ दिन से जो बाहर रह रहे हैं वो घर आएँ तो उन्हें घर जैसा महसूस होने दे, रणभूमि जैसा नहीं। अरे दैया, मतलब ये का कहना है कि मम्मी जी हम तो लोग परदेसी हैं, कब्बो कब्बा घर आ जाते हैं, आए तो तुम लोग ना घर को रणभूमि बना देते हो। वैसे नाच पीटी रणभूमि रणभूमि कह रही हूँ, रणभूमि बनाता कौन है? रणभूमि तो तुम ही बनाती हो मैडम, चाहे वो पर्यटन की जिंदगानी की रणभूमि बनाई हो और चाहे अब अपने भाई की खुशियों में रणभूमि बनाई हो। और अच्छे बनने का तुम ढोंग भी बड़ा अच्छा कर लेती हो। पहले तो ये औरत सब में ना अंग्रेजों वाली नीति अपनाती है, फूट डालो राज करो। तो पहले तो ये सबको आपस में लड़वा देती है, फिर क्या करती है, फिर ना ये खुद सबसे रिश्ते बना के चलती है। भाभी की प्यारी बन जाएगी, भाभी के लिए भी सामान ले आएगी, भाभी के साथ बाहर भी चली जाएगी, लेकिन बाकी के जो लोग हैं सबको आपस में लड़वा देगी। ऐसी है ये हमारी प्यारी 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 बच्ची जो आती है बाहर है। तो दीदी का ये जो स्टोरी है ना, इसमें देख के मुझे इतनी हंसी आई कि भैया ये बोल कौन रहा है, मतलब यार कमाल है। ऐसे लोग बोले तो कुछ समझ में आवे जो वाकई में कुछ अपना जो है थके वके हों दुनियादारी से, जो उनके साथ चाले चली जा रही हों, हैं। और इसका घर आने का सोचो दोस्तों, इसका घर आने का हर दूसरे दिन बन जाता है। तो ये बच्चे कौन से हैं जो परदेश में रहते हैं? ये तो वो बच्चे हैं जो फूट डलाने का जब भी मन करता है अपने घर में लड़ाई झगड़ा कराने का, ये बच्चे तुरंत वापसी कर लेते हैं। ऐसे हैं ये बच्चे। तो कृपया करके तो ये मत ही बोलें कि ऐसे बच्चे वैसे बच्चे हैं, मतलब हद हो रखी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और झुठियंका की जो ये स्टोरी है, इस पर झुठियंका को गालियाँ भी पड़ी होंगी, क्योंकि काम ऐसे कर रही है, वो बातें ऐसे बोल रही है कि क्या ही बताएं। फिलहाल अंकुश के ये वीडियो पे अंकुश को लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, और जो इनकी काली करतूतें खोली गई हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें करी गई हैं, है ना। विगत दिनों में हमने काली करतूतें बहुत इनकी सबकी सुनी। और कल हमारी लाइव में एक IIT कैंपस की अर्चना जी हैं जो आई थी कानपुर की, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि हो सके तो आज की भी लाइव में आइएगा। उन्होंने बहुत सारी पोलम पट्टियाँ खोली हैं इन कुनबावासियों की,
ये रात में बिरात में कभियों घूमा करते थे, भूतों की तरह प्रेतों की तरह कैमरा लेके मंडराया करते थे। तो वहाँ के लोगों ने इनकी शिकायत करी थी, उसके रिगार्डिंग उस लाइव में बात हुई है। राज एक बहू मायके चली जाएगी, आपका घर तो बर्बाद कर दिया और अब बारी है बग्गी की। वो बेचारी बहुत भोली है और खूब साथ दिया ननंद का, इंडिपेंडेंट लेडीज़ ने उसको नहीं बख्शा। भोली तो ना है, पर हाँ एक चीज़ है, वो ऐसी ही लड़की यहाँ सरवाइव कर सकती है। अभी वो चुप है क्योंकि उसका टाइम जो है वो थोड़ा सा टफ चल रहा है और थोड़ा उसके पति को भी तो प्रॉपर्टी चाहिए, तो उन सब बातों की रिगार्डिंग अभी चुप है। लेकिन हमेशा चुप रहने वालों में से वो नहीं है, ये भी आप मान लीजिएगा। तो जिस प्रकार के अंकुश भाई वह पोल पट्टी खोल दी, तभी मैं सोचूं सूट गायब कहाँ हो जाते हैं। अरे मैं तो ये सोचूं कितने सूट आते कहाँ से भाई साहब, इतने भी इनके लाखों में नहीं डॉलर बन रहे हैं, अब तो कुछ 100 में बन गए हैं, कभी 600 कभी 700 कभी 1000 से मुश्किल बनते हैं इन दिनों। हाँ लेकिन इस बार बग्गा होगा 1000 के पार, अब प्रेगनेंसी चल रही है तो इस बार 100% 1000 के ऊपर डॉलर बग्गा के होंगे। अब कितने होंगे वो हम आपको बता देंगे। अंकुश भाई बेटी की प्रेगनेंसी में नहीं देखा तो वो बहू को क्या देखी, मास्टर माइंड आ गया है, बहू मायके चली गई। जो खुद ससुराल नहीं जाती वो दूसरों को ससुराल में रहने देगी भला। तो यहाँ पर बात हो रही है परेतिन और झुठियंका की, मतलब सबकी बातें देखो यहाँ भी हो रही हैं, वहाँ भी हो रही, हर जगह हो रही, और इनके सबके वीडियोज़ में भी इनको सिर्फ गालियाँ मिल रही हैं। कहा था ना कि बहुरिया के आते ही भर भर के प्यार मिलेगा, और पूरा 1 साल के बाद इनकी सारी पोलम पट्टी खुल रही है। वैसे पोलम पट्टी तो पहले भी खुल चुकी थी इनके आपसी प्यार मोहब्बत बॉन्ड की, पर हम लोग जब कहते थे तो ये बोलते थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बॉन्ड तो मजबूत है, इसी सीमेंट का है, पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत है। फिर खुद इन्होंने पोलम पट्टी खोल दी कि वो अंदर घुसी रहती थी इसलिए हमको पसंद नहीं थी, बाहर बैठी ही नहीं करती थी हम सबके बीच में, अपने कमरे में अकेले बैठी रहती थी। फिर भाभी को बाहर बैठने पे मजबूर कर दिया, इनके सबके साथ में लल्लो पच्चो करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन तब भी ये सब नहीं माने, क्योंकि इन सब की ना जो होती हैं ना आवश्यकताएं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये कहा चाह रही थी कि भाभी हमारी हर चीज़ में हाँ मिलाए, भाभी हमारे पैरों की जुत्ती बन जाए। जब उसने ये सब पसंद नहीं किया, या फिर कब तक यार अपना इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट मार के करता रहेगा। मैंने कहा था ना, और आप लोग भी कहते हो कि नाटक नौटंकी ड्रामा कुछ ही हद तक चल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मिलके नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभी भी मैं इसको 50-50 देती हूँ। लेकिन आपको गालियाँ तो रियल वाली पड़ रही, वो तो स्क्रिप्ट वाली नहीं पड़ रही। अगर आप नाटक नौटंकी दिखा भी रहे हो तो वो तो जनता उसको सही ही समझ रही है, और हम भी उसको सही ही समझेंगे, क्योंकि जो आप दिखाना चाहते हो वही तो दिखाते हो, तो हम भी वही तो देखेंगे और वही देख के ही रिएक्ट करेंगे। तो भैया तुम दिखाते रहो, हम देख देख के रिएक्ट करते रहेंगे, कभी वीडियोज़ में कभी लाइव में, हैं। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा, और ये जनता का जो प्यार इस समय मिल रहा है, उम्मीद करते हैं आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि आपका ये प्यार बहुत दिनों बाद आपको मिला है। और ये प्यार देने में जो सहभागिता निभाई है वो आपकी भाभी जी ने निभाई है। कहते हैं ना कर्मा, हैं, आंटी जी को बहुत ही परेशान किया। वो आंटी जो कभी भी मुंह नहीं खोली, इतने घटिया चीज़ें बोलने के बावजूद, वो लेडी सोचो उसको एंजाइटी नहीं होती होगी, वो डिप्रेशन में नहीं जाती होंगी। क्यों? क्योंकि वो कान्हा जी की शरण में है। और कोई छोटा मोटा इंसान होता ना, जो तुम्हारे जैसे खोखले दिमाग के लोग हैं, जो सिर्फ यहाँ पर लेक्चर देने आते हैं लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं, तो अब तक वो पागल हो जाते, जल के भस्म हो जाते, जैसे तुम्हारे सबके दिलन में और खोपड़ियन में आग भरी रहती है। लेकिन उन्होंने अपने जो है कान्हा जी के सहारे सब नेगेटिविटी का सामना किया। अक्सर आंटी जी घर में अकेले रहती हैं, और अकेले रहने पे न जाने कितने अनगिनत सवाल आपके मन में आते हैं, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आंटी जी बहुत 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 स्ट्रांग है, और पेशेंस का ही नतीजा है कि देख लो। डीजे भैया हाल चाल कहाँ है भैया, है बल्ले बल्ले सावा सावा, बहुरिया को तुमने मायके भिजवावा, अब तो फैलाए के खाओगी बैठ बैठ के। अब ऊपर नीचे मम्मी जी कत्ता ही नीचे चली मता, न बता रहे हैं तुमसे साफन साफ, हैं ऊपर हैं टंग जाना। तो भाई साहब कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से तो थप्पड़ बजता। रे दैयर दैया हमने तेजे मार लिया भैया। तो थप्पड़ बजाना है तो मम्मी जी बजा लेना,
अब ताली तुम एक हाथ से बजाने तुम सारा परिवार कर रहे थे कि वो बजाती रहे हट नास पीटी है। क्या ही बताएं, अब सब समझ में आएंगी चीज़ें। अब तुम नीचे तो आओ, एक बार गलती से नीचे आके वीडियो मत बना देना, नहीं तो लोग को तुमको इतना प्यार देंगे तुम पचा न पाओगी हैं। तो भाई थोड़ा सा उम्मीद करते हैं ये प्यार। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था, सूट बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। कुछ लोगों ने लिखा है बहुत ही अच्छी बातें आपने खोल दी, 2021 में क्या क्या हुआ करता था। तो कंचन जी जब आती हैं तो आंटी जी थोड़ा खुश हो जाती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ यार आंटी जी भी सुख डिज़र्व करती हैं, और ये नासपीटी फ्री करेगी नहीं। जल्द से जल्द भैया कोर्ट कचहरी पुलिस थाना अदालत जो लोग भी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपनी परेतिन को इंडिपेंडेंट करो। उसका बहुत ही बचपन का सपना था कि वो इंडिपेंडेंट लेडी रहे, तो कृपया करके उसके सपने में जज साहब थोड़ी सहभागिता दर्ज कराइए, उसको आज़ाद कर दीजिए। और अंकुश अग्निहोत्री के घर में कम से कम यार कोई तो आए। कैसो घर बसे भाई साहब। आंटी जी को भी सुख का नसीब करने का पूरा अधिकार है। बुढ़ापे तक कब तक खुद के लिए रोटियां सेकेंगी, अपनी बेटे के लिए भी सेकेंगी, घर को पूरा साफ सूफ भी करेंगे। वैसे आजकल अंकुश अग्निहोत्री क्लीनिंग करने लगे। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जिस प्रकार से आप अपनी वाइफ का साथ देते थे, हाथ बटाते थे, वैसे ही आंटी जी को भी आप जैसे अभी कर रहे हो डीप क्लीनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें किया करो। कंटेंट का कंटेंट बन जाएगा और हो सकता है कि आपकी वीडियो से कुछ लोग सीख ले लें, है ना। तो अच्छी चीज़ है, और थोड़ा वॉक शॉक भी हो जाएगा, थोड़ा बॉडी मूविंग भी हो जाएगा। और वैसे आजकल सबके वेट कम हो रहे हैं दोस्तों, नासपीटा हमारा ही नहीं कम हो रहा है। हमारा वेट ना दोस्तों ऐसे बढ़ता है, ऐसे जैसे कि हवा में क्या बोलते हैं, गुब्बारा में हवा भर दो तो फूल जावे। हमको पानी भी लगे हैं, हमको कहते हैं कि पानी चाहे जितना पियो हैं उसमें कोई कैलोरी नहीं होता, लेकिन नासपीटा हमारे पानी में कैलोरी होता है। हम पानी भी पी लें तो 10 किलो वजन बढ़ जावे। बाकी आप सबका क्या हाल है बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो देखो भाई साहब, आज तो हमारी दीदियों के बुरे हाल हो गए होंगे, एकदम पगलाए गए होंगे हैं। और वैसे बग्गी ने भी एक स्टोरी लगाई है, वो प्रेमानंद महाराज जी की क्लिप लगाई है कि घोड़े वाली कहानी, गधे वाली कहानी, कि गधा जा रहा था और उस देख बेटा अपने बाप को बिठा के ले जा रहा था। तो लोगों ने कहा कैसा बाप है, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद देखो मतलब गधे बैठा है। तो फिर क्या हुआ कि दोनों बैठ गए। तो नहीं, पहले बच्चा बैठ गया और बाप नीचे चलने लगा। तो लोग कहने लगे कि भाई देखो कितना बदतमीज लड़का है, बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है और खुद बैठा है गधे पे। घोड़ा गधा बार बार निकल रहा है। फिर दोनों बैठ गए तो भी लोगों ने कहा कि यार कितने घटिया लोग हैं, मतलब हद हो रखी है। दोनों इतना घोड़े गधे पे अत्याचार कर रहे हैं और फिर वो पैदल चलने लगे। तो कहे कितने मूर्ख लोग हैं, देखो गधा होते हुए पैदल चल रहे हैं। तो बग्गी के कहने का तात्पर्य ये है कि लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, खासकर हमारी नंद है, उनके हिसाब से हमने जो भी कुछ किया उन्होंने कमियां उसमें निकाला। तो ये गधा कौन है, गधे के रूप में उसने जो है और अपनी कहानी को दर्शाया है। बाकी ये किसके बारे में है, ये है नहीं सब्सक्राइबर्स के बारे में नहीं है, ये है परेतिन के बारे में, झूठी अंका के बारे में और वन ओनली मम्मी जी के बारे में। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए का वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद नहीं तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं 11:30 या फिर 12 बजे के आसपास लाइव में। एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर मैं आ गई तो, है ना। चलिए जी, और हाँ आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दिया करिए, लाइक से मनोबल बढ़ता है, तो एक लाइक करके ही जाना।